दोस्तों, हम दिखा रहे हैं 155 साल पहले यमुना नदी पर जो बनाया गया था पुल, वो टस से मस नहीं हुआ। ऐसा शानदार पुल जिसमें कोई किसी लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था। ये आप देख रहे हैं पत्थर की शिलाएं लगा करके इस पुल को बनाया गया है। यह यमुना नदी पर निर्मित किया गया है। यह नीचे सड़क है और ऊपर रेल है। नीचे दोनों तरफ से यातायात है, परिवहन की गाड़ियां जाती हैं। देखिए अभी किसी सज्जन ने फेंका है, देखिए गुलाब का फूल, और नीचे यह गंदी प्रवृत्ति के लोग जो लगातार गंगा को, यमुना को, नर्मदा को और ऐसी जो तमाम सरजू नदियां हैं सभी को अपवित्र करते रहते हैं। यह पुल कब बना, किसने बनवाया, कितना खर्च आया, इसके बारे में हम बात करते हैं। एक बार आप देख लीजिए, जो पाए आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत हैं। देखिए अभी ऊपर से यातायात आ जा रहा है। इसे मैं एक बार जूम करके आपको दिखाता हूँ। इसे देखिए, ये पत्थर की छोटी छोटी शिलाएं हैं और इन्हें करीने से लगा करके, अब मैं जो साथी आज हमारे साथ हैं उनका अभी परिचय कराता हूं और उनसे जानना चाहूँगा कि उन दिनों सीमेंट का प्रयोग होता था कि नहीं, सीमेंट होता था कि नहीं। यह देखिए नावें कुछ हैं और यह यमुना के उस पार का नज़ारा है। हम कहाँ खड़े हैं उसे भी बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तमाम विभाग हमारे बने हैं, लोक निर्माण विभाग, RES और जो निर्माण के तमाम इकाइयाँ हैं, सेतु निगम, वह लोग क्या करते हैं इसे आप जानेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं इंजीनियर UB सिंह साहब। YouTube चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, मैं UB सिंह प्रयागराज से हूँ। हाँ, बेसिकली जो यमुना ब्रिज है जी, ये रेलवे कनेक्टिविटी के लिए तैयार किया गया था जी, और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में पहली रेलगाड़ी चलाई गई जी। उसके बाद पूरे देश में कंटिन्यूअस रेलवे का विस्तार हुआ जी, और उसी विस्तारीकरण को ध्यान में रखते हुए जी, कलकत्ता से दिल्ली के रूट का जब सर्वे हुआ जी, तो इलाहाबाद में यमुना ब्रिज की आवश्यकता पड़ी जी, और इसका पहला सर्वे 1855 में हुआ जी। और एक्चुअल निर्माण कार्य 1859 में शुरू हुआ। अच्छा, 1855 में इसकी आधारशिला या नहीं, हाँ, उसका डिजाइन और इंजीनियरिंग का काम 1855 में हुआ। हाँ 4 साल के बाद में इसका निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू हुई। जी। तो 1859 से लेकर के 1865 के बीच में ये बन के तैयार हुआ। 1865 के बीच बन करके तैयार हो गया। 1865 में सबसे पहले रेलवे का जो ट्रायल था जी, वो 15 जुलाई 1865 को रेलवे का पहला ट्रायल किया गया था। जी, हम आपसे बात करते हैं। उसके पहले देखिए थोड़ा सा और भी देखते रहिए। नाविक आ गए हैं और यह नाव चला रहे हैं, छोटी सी डेंगी है। इनके सामने क्या स्थिति है इनसे भी जानना चाहते हैं। भैया आ जाए हम लोग। वाह, लॉकडाउन में तो बड़ी खराब स्थिति रही होगी ना। कोई आता नहीं था ना, जो आता था उसको मार के भगा देते थे पुलिस वाले। तो यह क्या रखे हैं लोहा का? ये चुम्बक है। चुंबक है। कुछ पैसा वैसा लोग फेंकते हैं तो उसमें वही निकालते हैं। अच्छा, हम लोग को थोड़ा सा उसके पाए के नज़दीक ले चलिए। सिंह साहब बैठ जाइए उस पार। अरे नहीं, बिछाना नहीं है, बस यह तो तेजी से डगमग कर रही है जी। डगमग करेगा। हाँ। आप देख रहे हैं अब हम लोग नाव पर सवार हो गए हैं। UB सिंह साहब इधर आ जाए आप, और भाई साहब का की चरण पादुका मैं इधर कर देता हूँ। बैलेंस बना करके हमको बस वही दिखा दीजिए पाया जो नहीं लंगड़ी कोठी नहीं,
अरे यह जो बना है ये तो अंग्रेजों के समय का बना है ना। कितना मजबूत बनाते थे लोग। बहुत मजबूत है। बहुत मजबूत है ना। इसको जानते हो हाँ कि 3 बार हाँ। कई 10 बार तो जांच हो गया। अच्छा, कई बार जांच हुआ लेकिन यह मजबूत का मजबूत है। देखिए दोस्तों, ये बता रहे हैं कि कई बार जांच इसकी हुई है लेकिन इसकी मजबूती में। सिंह साहब बताएं, क्या उस समय सीमेंट था? नहीं, एक्चुअली सीमेंट की शुरुआत तो 20वीं सदी में एक तरह से हुई। अच्छा। और सबसे पहला प्लांट सीमेंट का 1904 में चेन्नई वगैरह में लगा था जी। तो उस समय भाई साहब जुड़ाई किससे हुई है? इसको देखिए, इसकी गुणवत्ता इतनी शानदार है। हम लोग पाए के पास पहुंच गए हैं। निषाद राज हम लोगों को पहुंचा दिए हैं। यहाँ पहुंचाइए, जहाँ उतर करके थोड़ा सा देखिए, ये आधारशिला रखी गई है, इसे दिखाते हैं। आराम से। अब देखिए, इसको हम दिखाते हैं एक बार। चुंबक इनका है, चुंबक से लोग पैसा वैसा डालते हैं तो चुंबक से निकालते हैं यार, उसमें पैसा आ जाएगा। एक बार इसे देखिए नज़दीक से। आइए, आराम से आप आइए, आराम से आप आइए, आराम से बैठ जाइए। अब देखिए, इसे देखिए आप, यह है इसका पाया जिसे हम दिखा रहे हैं। इधर आकर के और भी दिखा देते हैं। यह कितना शानदार भाई साहब। इसको यह काट करके बनाया है, इसके मूल में क्या होगा? धाराएं, हाँ एक्चुअली इधर आ जाए। नोजिंग है। हाँ ये पार्ट नोजिंग है। जी। हम लोग का अपोजिट डायरेक्शन में, एक्चुअली फ्लो उस साइड से आता है हमारे हाँ। अपोजिट में। हाँ हाँ। तो ये प्रवाह को डिवाइड कर देता है। अच्छा उसमें जो प्रवाह का इम्पैक्ट है जी डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं आता है, इसलिए इस तरह से नोजिंग दिया जाता है। जी। यही है। और रही बात जुड़ाई की, तो इसमें जो पहले हमारे फोर्ट वगैरह जिस चूना, सुर्खी या फिर उड़द की दाल, गोंद, इस तरह से कुछ मिक्स करके लोग मोर्टार तैयार करते थे और हाँ। वैसे बनाया करते थे। गोंद है, हाँ। सनई है, अच्छा। उड़द की दाल है, जी। मसूर की दाल है, जी। और क्या नाम है, चूना है, वाह। और सुर्खी क्या नाम है, वगैरह। गुड़ है, हाँ, देसी। गुड़। देखिए, बता रहे हैं गुड़ और कई चीज़ की दालों को मिला करके। और प्रकार का सामान है। हाँ हाँ। लेकिन अब इसमें देखिए, हल्का सा जुड़ाई है इसमें, हल्का सा। वो जो मसाला है बहुत मामूली है, लेकिन ये टच से मस नहीं हुआ। और मोर्टार तो जस्ट लेवल करने के लिए है, अदरवाइज इसकी ड्रेसिंग इतनी ज़बरदस्त है कि ऑटोमेटिक एक दूसरे के ऊपर बैठ जा रहा है। इसमें मिनिमम 2 से 3 mm ही इसमें जो गैप है, हार्डली 2 से 3 mm का ही है। जी। भाई साहब, उस तरफ जो हम दिखा रहे हैं वो कौन सा प्लेस है? क्लब बोर्ड है। अच्छा, क्लब बोट क्लब एरिया है। एक्चुअली ये सब नया निर्माण है। ये नया निर्माण है, मौजगीर बाबा का मंदिर है। हाँ हाँ, ये सारे नए निर्माण है और देखते देखते बने हैं। बहुत पुराना इतिहास नहीं है, इतिहास इसी का है कि अच्छा, ये वाला जो पुल दिख रहा है भाई साहब? हाँ हाँ, ये नया पुल है जी। ये 2005 में बन के तैयार हुआ है। जी। 2004 में तैयार हो, जब 5 में चालू हो गया। हाँ हाँ हाँ, 2005 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया है। यस। चलिए, एक बार यमुना के पानी को भी हम दिखाते हैं। आप एक बार इसका अवलोकन कर लें। यह यमुना का पानी है यहाँ से, आप देखिए। और हम इसी पर इस पोल के पास खड़े हैं और यमुना का पानी, उधर देखिए मछली मारने वाले लोग वहीं से शिकार कर रहे हैं। इनका भी अवलोकन करिए आप। यमुना के उस पार का हम अवलोकन करा रहे हैं। तो जो रेड बिल्डिंग है, जी हाँ। रेड बिल्डिंग और इधर है जी। इविंग क्रिश्चियन कॉलेज है। अच्छा अच्छा, जी हाँ जी हाँ। इविंग क्रिश्चियन कॉलेज का कैंपस है। जी 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 जी। दोस्तों, सवाल इस बात का है कि सड़कों की गुणवत्ता हो या पुल की, यह कब हमारे लोग इस तरह का निर्माण कर पाएंगे जो 2-4 पीढ़ी तक चल सके। अगर माना जाए सिंह साहब,
तो ये हमारी 5-6 पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई होंगी, कम से कम 6 पीढ़ियाँ। एक पीढ़ी को मान लीजिए 40 साल अगर मान लिया जाए तो यह 6 पीढ़ियाँ हमारी कम से कम ख़त्म हो गई। और यह पुल टस से मस नहीं हुआ। नीचे परिवहन और ऊपर रेल, उसकी भी एक अलग कहानी है जी। एक्चुअली रेलवे की शुरुआत तो 15 अगस्त 1865 को पब्लिक के लिए ओपन किया गया जी यहाँ पे इस रूट पे। जी। और हावड़ा से दिल्ली का जो रूट है जी वो 1866 से कंटिन्यूटी में हो गया जी। बट नीचे का जो पार्ट था जिसपे कि आजकल बसें चलती हैं या फिर जो भी संसाधन है चला करते हैं जी, इसकी शुरुआत 1927 में हुआ जी। क्योंकि उस दौर तक गाड़ी घोड़ा वगैरह कुछ नहीं थे। उन्हीं के पास थी, हाँ, उन्हीं के पास जो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं थे। जी हाँ, जी तो हाँ। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी और सीमित जनसंख्या भी थी। अधिकारी भी घोड़ा गाड़ी से चलते थे, हाँ। तांगा से चलते थे, जी। तो ऐसा है। हाँ। चलिए दोस्तों, हमने यमुना ब्रिज को दिखाया और इंजीनियर यूबी सिंह साहब से बातचीत किया। यह कितना मजबूत है, इसकी नकल करने की आवश्यकता है। हमने भगा दिया, अंग्रेज हमारे डर से भग गए, बहुत दिन तक उन लोगों ने राज किया, लेकिन अंततः हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे बहादुर जाबाज लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हम अपने जीवन में धारण करें और ऐसे ही गुणवत्ता युक्त निर्माण करें। इसमें कुछ एक विशेष बात और है जी कि हमारे यहाँ जो जनसंख्या की काउंटिंग शुरू हुई है जी 1950 में कुछ 33 से 34 करोड़ के आसपास में जनसंख्या थी जी 1951 में जी, और जो अब की बढ़ करके करीब 133-134 करोड़ हो गई है। जी हाँ, जी हाँ। और उसके करीब 100 साल पहले जी देश की जनसंख्या मेरे हिसाब से हार्डली 10 से 15 करोड़ रही होगी। जी हाँ, जी हाँ। और उस दौर में जबकि किसी भी तरह के मशीनरी नहीं थी, उस दौर में अंग्रेज़ों ने हज़ारों किलोमीटर का रेलवे ट्रैक, कंस्ट्रक्शन, पुल पुलिया बगैर किसी संसाधन के अपने इच्छा शक्ति के बल पे उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट को तैयार किया। बड़ी बात, बड़ी बात, बड़ी बात। धन्यवाद, धन्यवाद।